आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो हर वर्किंग वुमेन के लिए एक सेफ और डिग्निफाइड एनवायरनमेंट का पहला कदम था। टाइटल: विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस जजमेंट ने कैसे सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ एक फ्रेमवर्क दिया, कैसे फंडामेंटल राइट्स और इंटरनेशनल नॉर्म्स का इस्तेमाल किया और कैसे ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक पावरफुल एग्जाम्पल बना। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वाई इज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान अ लैंडमार्क जजमेंट। तो पॉइंट पहला जो है वह है फर्स्ट फ्रेमवर्क फॉर वर्क प्लेस हरासमेंट। ये केस राजस्थान के एक सोशल वर्कर भानवरी देवी के गैंगरेप के बाद फाइल किया गया था, जिसमें वर्क स्पेस के लिए स्पेसिफिक लॉस काफ़ी मिसिंग थे। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस इशू की और ये तब तक बाइंडिंग की गई जब तक एक स्पेसिफिक लॉ इनैक्ट नहीं हुआ। इन गाइडलाइंस ने सेक्सुअल हरासमेंट को प्रिवेंट और एड्रेस करने का एक डिटेल्ड मैकेनिज्म प्रोवाइड किया। बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की। कोर्ट ने प्रोएक्टिवली इसमें काम किया। जब स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं था तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके प्रोटेक्शन दिया। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। सेक्सुअल हरासमेंट को फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से लिंक किया गया, जो आप आर्टिकल देख रहे हैं, आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21। बात करते हैं इंटरनेशनल नॉर्म्स की। कोर्ट ने CEDAW, इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इसका रेफरेंस कोर्ट ने दिया, जिसे इंडिया ने रेक्टिफाई किया। हमारा दूसरा पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का यूज। पहला, आर्टिकल 32। फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पावर का यूज़ किया। कोर्ट ने कहा कि अगर स्पेसिफिक लॉ नहीं है तो भी स्टेट की ड्यूटी बनती है प्रोटेक्शन देने की। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कोर्ट ने आर्टिकल 39 और 42 को रिफर किया, जो जेंडर इक्वालिटी और ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस की बात करते हैं। वहीं आर्टिकल 141, कोर्ट ने एक लेजिस्लेटिव गैप को फिल करते हुए विशाखा गाइडलाइंस को इन्फोर्सेबल लॉ बनाया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विशाखा जजमेंट का इम्पैक्ट। पहला, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। इस जजमेंट के बाद सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 इनैक्ट किया गया। इस एक्ट ने इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, जिसे इन शॉर्ट ICC कहते हैं, का प्रोविज़न किया, जो हर वर्किंग प्लेस में होना चाहिए। बात करते हैं जेंडर जस्टिस को स्ट्रेंथन करना। इस केस ने वुमेन के राइट्स को एम्पावर किया और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट्स प्रमोट किए। बात करते हैं ग्लोबल रिकॉग्निशन। इस जजमेंट का इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया एज अ माइलस्टोन इन एडवांसिंग वुमेन्स राइट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट्स पावर बियॉन्ड विशाखा। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा जजमेंट के बाद भी कई केसेस में लेजिस्लेटिव गैप्स को फिल किया। जैसे पहला है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एसिड सेल रेगुलेशन और विक्टिम कंपनसेशन गाइडलाइंस इशू किया। वहीं श्रेया सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट को स्ट्राइक डाउन करके फ्री स्पीच को एक्सपैंड किया। वहीं जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज करके LGBTQ+ राइट्स को स्ट्रेंथन किया। अब हम इसे कंक्लूड करते हैं तो विशाखा जजमेंट सिर्फ एक लीगल केस नहीं बल्कि एक मूवमेंट था, जो एक डिग्निटी और सेफ्टी को इंश्योर करता है। ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का रोल सिर्फ लॉ इन्फोर्स करना नहीं बल्कि सोसाइटी की इवॉल्विंग नीड्स को एड्रेस करना भी है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।